बाद पंचकुला से खबर की हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक को लेकर यह खबर है। सीएम नायब सैनी बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में सेवा पखवाड़े को लेकर चर्चा हुई है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलेगा और इसको लेकर भी चर्चा इस बैठक में की गई है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया मौजूद रहे इस बैठक में। सेवा पखवाड़े को लेकर भी इस बैठक में बातचीत हुई। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा सेवा पखवाड़ा। बीजेपी की बड़ी बैठक को लेकर जानकारी इस वक्त पंचकुला से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में शामिल हुए। राज्य मंत्री गौरव गौतम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। सर, किन मुद्दों को लेकर डिस्कशन हुआ है? माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर और गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन तक किस प्रकार से हर विभाग सेवा के काम कर सकता है, उसको लेकर चर्चा हुई है। चाहे वो हेल्थ का डिपार्टमेंट हो, चाहे खेल का हो, या युवाओं का हो, या रोड्स का हो, या कोऑपरेटिव का हो, या जेल विभाग हो, हर विभाग ने काम करेगा और सेवा के लिए काम करेगा। तो बिल्कुल, शक्ति रानी शर्मा कालका से बीजेपी विधायक हमारे साथ मौजूद है। मैम, बड़ी बैठक थी, आप भी शामिल हुए, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? मैम देखिए, जो हमारा पखवाड़ा शुरू होने वाला है 15 तारीख से, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे प्रधानमंत्री जी ने और जिला अध्यक्ष जी ने सब बताए गए हैं। और अगले 6 महीने तक के जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो सब बहुत विस्तार से बताए हैं। और जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं जो हमारे हाउस में भी पास हुई हैं, वो भी सब इस समय में लागू होंगी। तो सेवा पखवाड़ा कई कार्यक्रम जो है वो किए जाएंगे हरियाणा में? जी हाँ, बिल्कुल। 15 दिन में बहुत हर स्तर पर, गांव से लेके शहर से लेके पूरे प्रदेश में इनके ऊपर काम किया जाएगा। आज माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक थी, आप भी मेंबर के तौर पर वहाँ गई थी। क्या किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई बैठक के अंदर? बोर्ड की बैठक 2 साल के बाद हुई है लगभग, और बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं जो पेंडिंग थे। मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे मनसा देवी माता मंदिर है उसके ऊपर जो हमारे नए भवन बनने हैं या जो भवन बने हुए हैं उनके ऊपर क्या उनमें कार्य करना है, उन सब के ऊपर निर्णय लिया गया है। चाहे वो पार्किंग हो, चाहे भंडारे हो, और इसी तरह से कालका देवी माता मंदिर में जो नवीकरण हो रहा है उसके ऊपर चर्चा हुई। कालका से बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा हैं, जिन्होंने तमाम जो जानकारी है वो दी है। साथ ही साथ ये कहा है कि किस तरीके से सेवा पखवाड़े के तहत काम किए जाने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, 2 अक्टूबर को भी अलग अलग कार्यक्रम जो है वो किए जाने हैं। फिलहाल बीजेपी की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो बाहर निकलना भी शुरू हो चुके हैं। अभी जिस तरीके से हमने बातचीत की कालका से बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा थी, उनकी ओर से विस्तार से बताया गया कि किस तरीके के कार्यक्रम जो है वो आगे आने वाले दिनों में किए जाने हैं और किस तरीके से सेवा पखवाड़ा जो है वो बनाया जाना है। तो हमारे साथ रणबीर गंगवा कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे किस तरीके से चर्चा की गई बैठक में? सर, बैठक के अंदर जो 17 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक जो सेवा पखवाड़ा है, इसके अंदर अलग अलग प्रोग्राम किस तरीके से अलग अलग विभागों द्वारा किए जाएंगे, और जो कार्यकर्ताओं की भी ड्यूटी है, संगठन भी और सरकार भी मिलकर के ये सेवा पखवाड़ा के अंदर कार्य जो करेगी, और अलग अलग विभागों द्वारा भी ये कार्यक्रम जो है किए जाएंगे। इसकी विस्तृत स्वच्छता अभियान और शिविर भी रक्तदान अभियान भी है, शिविर भी लगेंगे, और नए कामों के उद्घाटन भी होंगे। अनेक तरीके के विस्तृत योजना है। तो बिल्कुल, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सेवा पखवाड़े के तहत कई कार्यक्रम जो है वो किए जाएंगे। चाहे वो रक्तदान शिविर की बात हो, स्वच्छता अभियान की बात हो, जो सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका किस तरीके से आगे उसको बढ़ाना है, किस तरीके से योजनाएं जो है वो पहुंचे, इसको लेकर भी चर्चा जो है वो की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, पंचकुला। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आज एक बड़ी बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय लिया गया, किस तरीके से सेवा पखवाड़ा बनाया जाएगा? देखिए, संगठन के तौर पर और सरकार के तौर पर व्यापक योजना हम पहले से तय कर चुके थे। आज प्रदेश कार्य समिति के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उसकी घोषणा करने का आज संगठन ने भी और सरकार ने भी आज वो व्यापक स्वरूप रखा। संगठन की ओर से हमारे सतीश पूनिया जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी और मोहनलाल बड़ौली जी ने, और सरकार की ओर से
माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार पूर्वक 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के कार्यक्रमों की आज घोषणा भी की और योजना भी बनाई। और ये जो व्यापक बाढ़ के कारण एक आपदा आई है प्रदेश में भी और हमारे पड़ोसी राज्यों पर भी, जहां प्रदेश के लोगों की हमने मदद करनी है, वहां पड़ोसी राज्यों में भी जो जो आवश्यकताएं की चीजें हैं हम उपलब्ध करवा सकें, इस प्रकार के भी आज इस प्रकार का दिशा निर्देश तय किए गए। आपने बाढ़ का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पड़ोसी राज्य हिमाचल और पंजाब का दौरा अभी फिलहाल